नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी हैदराबाद। एंड द राइट आंसर इज जयपुर। तो भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में खोला गया है और इसका उद्देश्य है कि बड़े विचारों का आकार लेकर बेहतर कल के लिए समाज को बदलना है, यानी कि नवाचार को लाना है और अच्छे विचार, निर्मल विचार लोगों के मन में लाने हैं। उनके मतलब एक ये पूरा इनोवेशन चैलेंज ही है इसका। बहुत सी चीजें चलती हैं इसके तहत में, आप और भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? ए मंगू भाई पटेल, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी बनवारी लाल पुरोहित, डी बंडारू दत्तात्रेय। आपको एक हिंट दे देते हैं, ये सारे लोग गवर्नर हैं और इन्हीं के द्वारा दिया गया है। एंड द राइट आंसर इज भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इन्हीं के द्वारा कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। यह पुरस्कार भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। आप कपिल पठारे के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग पर प्रतिबंध लगाया? ए चीन, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी उत्तर कोरिया। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो हाल ही में चीन ने क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है और क्रिप्टो करेंसी पर अपनी कार्यवाही को भी शुरू कर दिया है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जहाँ की पूरी दुनिया अब क्रिप्टो करेंसी को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा बना रही है। धीरे धीरे इसे और भी ज्यादा सरकारें वो आगे बढ़ा रही हैं और ऐसे में चीन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके बारे में और पढ़िएगा, आप इसके बारे में और जानकारी लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ए गांधीनगर, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी वॉशिंगटन डीसी। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। तो देश का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन दिल्ली में हुआ और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसके प्रमुख अतिथि रहे और सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है, आपको पता होगा, और इसी के अधीन में ये पूरा हुआ। ये पहला था, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या बातें हुई, क्या क्या फोटोज वगैरह आप देख सकते हैं, लेकिन फोटोज वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स किसने लॉन्च किया? ए ऊकला, बी ओपन सिग्नल, सी जियो इन्फोकॉम, डी वी। एंड द राइट आंसर इज ऊकला। तो बहुत ही इजी था, क्योंकि आपको पता होगा इसका यही काम है ऊकला का। यदि नहीं पता है तो अवश्य जानिएगा इसके बारे में भी। तो ऊकला द्वारा हाल ही में अपना स्पीड टेस्ट ग्लोबल सूचकांक लॉन्च किया गया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात प्रथम, साउथ कोरिया द्वितीय और नॉर्वे तृतीय स्थान पर है। और ये पूरी जो स्पीड रहती है, डाउनलोड स्पीड वगैरह आपको पता होगा, तो उसी के तहत भारत 122वें स्थान पर रहा है इस सूचकांक के अनुसार। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित जोजी फिल्म किस भाषा में है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम, डी कन्नड़। एंड द राइट आंसर इज मलयालम। तो अंतरराष्ट्रीय स्वीडिश फिल्म फेस्टिवल में जोजी एक फिल्म है, ध्यान रखिएगा, जोजी ही उसका नाम है, उससे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह एक मलयालम फिल्म है जो कि अमेज़न प्राइम वीडियो में लॉन्च हुई थी। आप यदि देखते रहते हैं तो आपको अवश्य पता होगा। अगला प्रश्न है, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किस बैंक ने रुपए कार्ड लॉन्च किया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी इलाहाबाद बैंक, डी आईडीबीआई बैंक।
द राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक ने को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। ये क्रेडिट कार्ड है और यह पूर्णतः कॉन्टेक्टलेस और रुपए याद रखिएगा, वीजा नहीं रुपए का कार्ड है। आप यदि सोच रहे होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसका आंसर है, जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऐसे ध्यान में रखिएगा, सेम ही है सब कुछ और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी इन्होंने ऐसे ही साझेदारी की है। अगला प्रश्न है 26 सितंबर को कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है? ए यूरोपीय भाषा दिवस, बी विश्व नदी दिवस, सी विश्व समुद्री दिवस, डी विश्व हृदय दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व हृदय दिवस। तो प्रतिवर्ष 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस, विश्व नदी दिवस, विश्व समुद्र दिवस और विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। हृदय दिवस इनमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, किसी की भी यदि आपको ऑफिशियल जानकारी चाहिए होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका आंसर मिल जाए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? ए मनसुख मांडविय, बी भारती पवार, सी नरेंद्र मोदी, डी रामनाथ कोविंद। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को शुरू करेंगे। कल है यदि आप देख रहे हैं 26 तारीख को तो, और यदि बाद में देख रहे हैं तो हो चुका है ये लॉन्च, और इसे लॉन्च करेंगे। यह एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाएगा, इसके तहत बनेगी, जिसमें आपका रिकॉर्ड होएगा कि कब आप कौन से डॉक्टर के पास गए थे, क्या दवाई ली, उसने क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखे, जिससे आपको कागज इधर से उधर बार बार नहीं ले जाना पड़ेंगे। अच्छा है या फिर बुरा वो तो इसके लॉन्चिंग और जनता के पास आने के बाद ही बता पाएंगे। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां बना? ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। यह 500 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर है, 500 फीट भी बोला जाएगा तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।